नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, बहुत ही खुशी की बात है, इस वक्त आपका अपना तर्जुमान भद्रक पहुंचा है और मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं इस वक्त भद्रक का चर्चा सिर्फ उड़ीसा में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, क्योंकि भद्रक में एक यूनिटी पावर ऐसा दिखाया गया और ऐसी जीत हासिल हुई। गुलमक्की मैडम जो है जीत ऐसे इस तरह की हासिल की है और चेयरपर्सन बनी है कि उनकी चर्चा जो है पूरे हिंदुस्तान की हर एक खबरों में, हर एक चैनलों में, हर एक अखबारों में आपने पढ़ा और सुना होगा। तो आप लोगों की जो ख्वाहिश थी कि हम उनका स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिए, तो इसलिए हम पहुँचे हैं भद्रक। तो सबसे पहले हम तो आपका वेलकम करेंगे, अपना तर्जुमान टीवी चैनल पे इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि आपने जो कमाल कर दिखाया है, शायद इस जीत के बाद से जो हमारी मुआशरे की ख़वातीन हैं वो सियासत में जाहिर सी बात है कदम बढ़ाने पे बहुत ही उत्साह हो जाएंगी, आपको देखकर आपके नक्शे कदम पे चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये जो जीत के पीछे और ये जीत की तमाम खुशियों के मौके पर ये तमाम श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये खुदा का मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी से सब कुछ हुआ है। और उसके बाद पूरे भद्रक के आवाम, पूरे भद्रक के लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे फुल सपोर्ट किया है और बहुत दुआएं की हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं पर्सनली उनके घर गई थी, उनसे विज़िट की हूँ। उनके हर एक बंदा ने मुझे पूरे दिल से अपनाया है। मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं एक हिंदू फैमिली में आके बैठी हूँ। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मेरी फ़ैमिली, मेरी दोनों फैमिली, उन्होंने भी पूरा साथ दिया है मेरा। और मेरे हस्बैंड, जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि ये सब सारा क्रेडिट उनको ही जाता है, क्योंकि लोगों के लिए जो उन्होंने किया है, लोगों के दिल में जो उनके लिए मोहब्बत है, जो प्यार है, आज ये उसी का नतीजा है कि उन्होंने मुझे भी अपनाया है। तो सब कुछ मैं सारा क्रेडिट मैं लोगों को देना चाहूँगी, पूरे भद्रक वासियों को। सिर्फ भद्रक ही नहीं, क्योंकि बाहर से भी लोग मुझे मिलने आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। बस अल्लाह का रहम है कि बस ये सब हो पाया है। तो जब आपने जीत वाकई हासिल कर चुकी है, एक इतिहास कहा जाए तो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे कि एक जो हिंदुस्तान का सबसे मारूफ पेपर है द हिंदू, उसने एक हेडिंग बनाया कि भद्रक की पावरफुल और तारीख रकम करने वाली खातून, इस तरह का हेडिंग बनाया। तो ये वाकई हम मुसलमान होने के नाते, एक उड़ीसा वासी होने के नाते हमें फ़ख्र ज़रूर महसूस हो रही है आपकी जीत को लेकर। आप फाइनली चेयरपर्सन बन चुकी हैं। आने वाले वक्त में कि जो वोटर आपको वोट किए हैं, तो उनकी उम्मीदों पे किस तरह खरा उतरेंगे, किस तरह काम करेंगे, किस तरह भद्रक को संवारने का काम करेंगे, क्या क्या उम्मीदें हैं? क्या सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि पूरे भद्रक वासियों ने ये प्रूफ कर दिया है कि हम सब एक हैं। जो भाईचारा था भद्रक में, वो हमेशा से था, है और रहेगा। इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। बस अब मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी काउंसिलर्स जिन्होंने जीत हासिल की है, अब हम सब मिलके भद्रक को जिस तरह से हम लोग बनाना चाहते थे, जो भी हम लोगों ने भद्रक के लिए ख्वाब देखा है, वो हम लोग सब मिलके पूरा करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं लोगों की, हम सब मिलके उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि सवाल पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि जब कोई आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा होता है या फिर आज़ाद उम्मीदवार से जीत जाता है, तो कोई किसी भी पार्टी की तरफ ढलने की कोशिश करता है। तो हम ये सवाल तीखा ज़रूर है, लेकिन पूछना चाहेंगे कि किसी पार्टी की तरफ आपका रुझान तो ज़रूर होगा या नहीं, या फिर आप इसी तरह आज़ाद रहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने फ़ैसला किया है तो ज़रूर आज़ाद ही रहना चाहेंगे। और ये फ़ैसला सिर्फ मेरा या मेरी फैमिली का नहीं है, पूरे भद्रक वालों ने ये मिलके फ़ैसला लिया था। हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली स्टैंड लेने से पहले पूरे भद्रक वासियों को इकट्ठा करके उनसे ये सलाह किया था और उन्होंने परमिशन भी दिया था। तो ये सबका फ़ैसला है, सबका फ़ैसला था। तो आगे जो भी होगा हम लोग पूरे भद्रक वासियों के फ़ैसले से ही करेंगे। बस हम लोग आगे बढ़े हैं तो सिर्फ भद्रक वासियों के लिए, तो सारा फ़ैसला उनका ही होगा। उनके लिए आगे बढ़े हैं तो वो लोग ने हमें बहुत सपोर्ट भी किया है। तो हमारा हर कदम भद्रक की तरक्की के लिए होगा।
नाजरीन हमारे जानना चाहते हैं क्योंकि जब से आपका चर्चा शहर भर में, शहर से निकलकर रियासत में, रियासत से निकलकर पूरे मुल्क में इस वक्त आप छा गई हैं, तो शहर मतलब हमारे जो नाजरीन हैं वो जानना चाहते हैं कि आप क्या पहले से राजनीति पे रुचि रखती थी या मतलब आप हाउस वाइफ थी या फिर आपकी तालीम आप तमाम तफसीली बताएं कि तालीम आपने कहाँ तक हासिल की, फिर उसके बाद आप क्या डायरेक्टली आई हैं या फिर कोई और जॉब करती थी, इस तरह जो तमाम बातें हैं वो बताएं। देखिए, मैं एक MBA होल्डर हूँ, मैंने MBA किया हुआ है और इससे पहले मैं यूनानी हॉस्पिटल में जॉब करती थी। मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ, उससे पहले भी मैंने जॉब किए हैं और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो मेरा ये पहला कदम है राजनीति में, पॉलिटिक्स में। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स वो पहले से ही पॉलिटिक्स में है, मेरी मतलब मायका और मेरा ससुराल दोनों ही पॉलिटिक्स में हैं। तो ये सबका फ़ैसला था, ख़ासकर मेरे हस्बैंड वो चाहते थे कि मैं भी लोगों की सेवा करूं, क्योंकि और ये बहुत ही अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मैंने सही फ़ैसला लिया है, क्योंकि जो प्यार जो इज़्ज़त लोगों ने मुझे दी है वो शायद किसी भी पोस्ट में मुझे नहीं मिल सकता था। अब लोगों के लिए बस मेरा यही बोलना है कि पोस्ट तो एक सिर्फ नाम है, बट मैं लोगों की सेवा सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि मेरे आखिरी दम तक करना चाहूँगी, क्योंकि लोगों ने जितना प्यार दे दिया है शायद इस जन्म में मैं वो पूरा नहीं कर पाऊँगी। बस मैं सबका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, और इसी तरह मेरे लिए दुआएं करती रहें, क्योंकि आगे भी सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है और ये आज हो पाया है तो सिर्फ दुआओं की वजह से और अल्लाह का करम। ये आपका जो नाम है ईरानी और अफ़गानिस्तानी से मैच करता है, तो आपके नाम की मीनिंग क्या है और कितने प्यार से आपके अब्बू ने इस तरह नाम दिया था? देखिए, मेरे फादर अफ़गानिस्तान से थे और मेरे नाना भी, तो ये मेरे अब्बा ने मेरा नाम दिया था गुलमक्की, मतलब मक्का की फूल। तो बस अब्बा को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने आज जो नाम रखा था आज वो पूरे भद्रक में मशहूर हो चुका है। थैंक यू अब्बा। बस गुलमक्की, गुल का मतलब तो आप सब जानते हैं फूल है, और मक्का के फूल के जो है इनके नाम है। गुलमक्की मैडम से आपकी तमाम बातें सुन रहे थे, तो उनकी जो स्टेप है वो हर पल ये भद्रक के जो है तमाम जो वोटर्स हैं जो उन्हें मोहब्बत दी है उनके लिए वो काम करेंगी, उनके लिए सहारा बनेंगे। और सबसे बड़ी बात उनके लिए उनका दरवाज़ा जो है तमाम भद्रक वालों के लिए हमेशा खुला, जिस तरह उन्होंने कहा कि भद्रक की तरक्की के लिए वो हर पल कोशा रहेंगी। आखिर में जो तमाम जितने भी जीत के आते हैं हम उनसे ये सवाल ज़रूर करते हैं, जितना भी आपने देखा है, अपना एरिया देखा है भद्रक के, अभी तो फिलहाल आप चेयरपर्सन है तो पूरा भद्रक की ज़िम्मेदारी, भद्रक शहर की ज़िम्मेदारी, तो अहम क्या क्या काम है जो अधूरा रहा है, जो आपने कैंपेनिंग के दौरान देखा था, उसको पूरा करना चाहिए? देखिए, मेन मुद्दा तो आप लोगों को पता होगा कि डेवलपमेंट, जो कि भद्रक में मतलब ख़ास करके पुराना बाज़ार जो ये हम लोग का एरिया है, तो वहाँ पे मैं बचपन से देख रही हूँ कि जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। अब मैंने कैंपेनिंग के दौरान भी लोगों से जितने भी मैंने मिली हूँ उनसे, तो सबका सेम मुद्दा है कि ड्रेनेज का समस्या बहुत ज़्यादा है, रोड का समस्या भी बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा एजुकेशन और हमारा हॉस्पिटल, उस सब में बहुत कुछ बाकी है डेवलपमेंट के लिए जो नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोग नाराज़ हैं। और मुझे उन्होंने ये सवाल भी किया था कि जैसे हर कोई आता है, बहुत सारे वादे करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्या आप भी वैसा करेंगी? और मैंने जवाब भी दिया था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जितना भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है बस उसी के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ लोगों की सेवा करना है और कुछ नहीं, ताकि लोग खुश रहें, हम भी खुश रहें, और हमारी खुशी लोगों की खुशी में ही है। बहुत बड़ी बात। तो नाजरीन, सुना आपने मैडम को कि जीत की तमाम श्रेय जो है भद्रक वासियों को देना चाहती हैं, और भद्रक की तमाम तर परेशानियां, जो भी म्यूनसिपालिटी के एरिया में जो भी परेशानियां होंगी वो तमाम तर दूर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनके जो शौहर हैं जाहिद भाई उर्फ जानू भाई, उन्होंने भद्रक के लोगों में के दिलों में जो जगह बनाया था वो आज खुलकर सामने आया है। जिस तरह कहना है, उनका मानना है कि वो जो समाजी काम करते थे, अब समाजी काम को जो है मजबूती और मिल जाएगी, लोगों की खिदमत करने में जो है और इजाफा हो जाएगा। इस तरह जो है और एक बार अपना तर्जुमान की तरफ से तमाम भद्रक वासियों को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना यूनिटी दिखाया, और उम्मीद है कि इस तरह अगर इख्ताई अगर रही तो पूरे हिंदुस्तान में एक तारीख हर पल हर कदम पर रकम होती जाएगी।
और लोग देखते जाएंगे। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासोर, ओडिशा।